मूवी के शुरू में हमें लॉस एंजलिस का एक सुपरमार्केट दिखाया जाता है। इस मार्केट में एक आदमी आता है और पहले चारों तरफ राउंड लगाता है, फिर अचानक अपनी गन निकालकर अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर देता है, जिससे बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। कुछ लोग अपनी जान बचाकर के भाग जाते हैं और कुछ उस मार्केट में ही छुप जाते हैं। अब जितने भी लोग इस सुपरमार्केट में छुपते हैं, यह आदमी उन्हें ढूंढकर बंदी बना लेता है। जल्दी ही पूरे लॉस एंजलिस में इस सुपरमार्केट की गोलीबारी की खबर फैल जाती है और पुलिस भी आकर के इस सुपरमार्केट को चारों तरफ से घेर लेती है। पुलिस वाले माइक के जरिए से इस आदमी से बात करने की कोशिश करते हैं और कहते हैं अपने आप को कानून के हवाले कर दो, हम तुम्हें बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन ये आदमी बहुत ही खतरनाक और थोड़ा पागल खोपड़ी भी लग रहा था। ये पुलिस वालों की एक भी बात नहीं सुनता है और बंधक बनाए हुए लोगों को मारना शुरू कर देता है। ये देख करके पुलिस वाले भी डर जाते हैं और आपस में बात करते हैं कि इस आदमी को रोकना हमारे बस की बात नहीं है, इसलिए हमें कोबरा को बुलाना होगा। फिर ये पुलिस वाले कोबरा से कांटेक्ट करते हैं और थोड़ी ही देर में यहाँ पर कोबरा आ जाता है। कोबरा को देख करके सुपरमार्केट के बाहर खड़े लोगों में जोश आ जाता है और आपस में बात करते हैं कि अब उस आदमी की खैर नहीं है, कोबरा उसे कुत्ते की मौत मारेगा। तभी एक डिटेक्टिव जिसका नाम मोंटी है वो कोबरा के पास जाता है और कोबरा से कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ बुलाने के खिलाफ था, क्योंकि तुम जहाँ भी जाते हो क्रिमिनल्स को दर्दनाक मौत मारते हो, लेकिन आज तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे और उस आदमी को जिंदा पकड़ करके लाओगे। लेकिन कोबरा कहाँ किसी की बात सुनने वाला है, वो तो अपनी मर्जी का मालिक है, उसे जो अच्छा लगता है वही करता है। फिर कोबरा छुप करके उस सुपरमार्केट के अंदर घुस जाता है और धीरे धीरे उस आदमी की तरफ बढ़ता है और वो आदमी इतना पागल हो चुका था कि अभी भी लोगों को मारे जा रहा था। तभी कोबरा उस आदमी के बहुत करीब पहुंच जाता है और एक माइक के जरिए से उस आदमी से कहता है कि कुत्ते की मौत मरने के लिए तैयार हो जा। ये कहकर के कोबरा अचानक से उसके सामने आ जाता है और गन पॉइंट कर देता है। इधर ये आदमी भी एक लड़की पर गन पॉइंट कर देता है और कहता है अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो इस लड़की को मौत के घाट उतार दूंगा। लेकिन उसके सामने कोबरा था, वो कहाँ डरने वाला, उसको इसकी धमकी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो उस आदमी से कहता है कि कोई बात नहीं, अगर तुम इस लड़की को मारोगे तो दूसरी गोली तुम्हारे भेजे में लगेगी। कोबरा इसी तरीके से उस आदमी को अपनी बातों में मगन रखता है और मौका देखकर अपने पीछे से एक चाकू निकालता है और पलक झपकते ही उस आदमी पर मार देता है। अब कोबरा उस लड़की को और सारे लोगों को बचाकर जब बाहर निकलता है तो मीडिया वाले पकड़ लेते हैं और उससे उस क्रिमिनल के बारे में कई सारे सवाल पूछते हैं। लेकिन तभी उन्हीं में से एक मीडिया वाला कोबरा से बदतमीजी करना शुरू कर देता है और कहता है क्या तुम लोगों को मौत के घाट उतारना ही जानते हो। मीडिया वाले की इस हरकत से कोबरा को गुस्सा आ जाता है और वो उसको पकड़ करके मारना शुरू कर देता है और कहता है ये सवाल उन लोगों से जाकर के पूछो जिनको इस आदमी ने मौत के घाट उतारा है। फिर कोबरा यहाँ से चला जाता है। वो यहाँ से सीधे अपने ऑफिस में जाता है और वहाँ पर टीवी देखने लगता है। टीवी में नाइट स्लेशर के बारे में खबरें आ रही थी, क्योंकि नाइट स्लेशर ने पूरे लॉस एंजलिस में आतंक मचा रखा था और इस गैंग ने बहुत सारे लोगों को मौत के घाट भी उतार दिया है। इसलिए लॉस एंजलिस के लोगों के दिलों में खौफ, दहशत और डर का माहौल है। कोई भी रात के वक्त घर से बाहर नहीं निकलता है, यहाँ तक कि लोग अपने घरों में भी सेफ नहीं है और डर करके रह रहे हैं। कोबरा अपने ऑफिस में बैठ करके इस न्यूज को देखता है। तभी हम दूसरी तरफ एक लड़की को देखते हैं जो अपना काम खत्म करके अपने घर जाने के लिए गाड़ी में बैठती है। तभी नाइट स्लेशर आ जाता है, उसके साथ उसकी गैंग के कुछ आदमी भी थे और कुछ ही पल में वो उस लड़की को मौत के घाट उतार देता है। दूसरी तरफ कोबरा पुलिस हेडक्वार्टर में जाता है जहाँ पर मोंटी भी होता है और ये मोंटी कोबरा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, हर वक्त उसके बारे में गलत बातें करता रहता है। सभी लोग मोंटी से कहते हैं कि कोबरा ही एक ऐसा आदमी है जो नाइट स्लेशर का खात्मा कर सकता है, इसलिए हम नाइट स्लेशर को मारने की जिम्मेदारी कोबरा को दे रहे हैं। फिर नाइट स्लेशर का खात्मा करने की जिम्मेदारी कोबरा को दे दी जाती है। यहीं पर हम कोबरा के एक साथी को भी देखते हैं जिसका नाम है टोनी गोंजालेस। यहाँ पर टोनी कोबरा से कहता है कि हमारा प्लान क्या है। तब कोबरा कहता है कि हमें वेट करना होगा और वो जैसे ही अपना अगला शिकार करने की कोशिश करेगा हम उसे पकड़ लेंगे। यहाँ पर कोबरा टोनी से कहता है कि मुझे लगता है स्लेशर अकेला नहीं है बल्कि उसकी पूरी गैंग है। तभी हम स्लेशर की गैंग को देखते हैं जिन्होंने एक लड़की की गाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया है। स्लेशर की गैंग में एक लड़की भी है जिसका नाम नैन्सी है और अब स्लेशर उस गाड़ी वाली लड़की को मारने के लिए अपना चाकू निकालता है और थोड़ी ही देर में उस लड़की को मौत के घाट उतार देता है। तभी हम एक और लड़की को देखते हैं जिसका नाम है इंग्रिड। वो अपनी गाड़ी से इसी रास्ते से जा रही होती है। तभी स्लेशर उसके सामने आ जाता है और उसे गाड़ी रोकने के लिए कहता है और वो लड़की गाड़ी रोक देती है। जैसे ही वो स्लेशर के चेहरे को देखती है घबरा जाती है और अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ाकर वहाँ से भाग जाती है। स्लेशर अपनी गैंग के साथ उसका पीछा करने लगता है क्योंकि उस लड़की ने स्लेशर का चेहरा देख लिया था। इंग्रिड एक स्टूडियो में जाती है और फोटो शूट करने लग जाती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि इंग्रिड एक मॉडल है। फोटो शूट करने के बाद वो एक आदमी के साथ यहाँ से बाहर निकलती है। तभी स्लेशर अपनी पूरी गैंग के साथ आ जाता है और स्लेशर की गैंग उस आदमी पर हमला कर देती है। मौका देखकर इंग्रिड वहाँ से भाग जाती है। अब ये इंग्रिड को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी स्टूडियो का गार्ड गन लेकर के आ जाता है और उन पर फायरिंग शुरू कर देता है। ये देखकर स्लेशर अपनी गाड़ी में जाता है और उसे स्टार्ट करके गार्ड को टक्कर मार देता है, जिससे वो गार्ड भी मारा जाता है। इसी गोलीबारी का फायदा
फायदा उठा करके इनग्रिड भी एक जगह जाकर के छुप गई है। फिर ये इनग्रिड को ढूंढना शुरू कर देते हैं, लेकिन तभी पुलिस वाले आ जाते हैं, जिन्हें देखकर सलेसर अपनी पूरी गैंग के साथ वहाँ से भाग जाता है। पुलिस वाले यहाँ से इनग्रिड को हॉस्पिटल लेकर के जाते हैं। हॉस्पिटल में इनग्रिड से पूछताछ करने के लिए कोबरा और टोनी आ जाते हैं। अब ये यहाँ पर इनग्रिड से बहुत सारे सवाल करते हैं कि तुम्हें किसी ने धमकी दी थी या तुम्हारी किसी से दुश्मनी है, लेकिन इनग्रिड कहती है कि मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है और कहती है कि मैं जब अपनी गाड़ी से स्टूडियो की तरफ जा रही थी तभी मैंने एक आदमी को देखा था जिसके चेहरे को देखने से खौफ पैदा होता है। तब कोबरा उससे कहता है कि रात के कितने बजे थे। इनग्रिड कहती है कि उस टाइम 10 बजे थे। तब कोबरा समझ जाता है कि उस लड़की को भी 10 बजे ही मारा गया था। कोबरा इनग्रिड से कहता है कि वहाँ पर वो आदमी अकेला था या पूरी गैंग थी। तब इनग्रिड कहती है वो अकेला नहीं था, उसके साथ बहुत सारे आदमी थे। इससे कोबरा का डाउट यकीन में बदल जाता है कि सलेसर अकेला नहीं बल्कि पूरी गैंग है। उधर हम सलेसर को देखते हैं जो अपनी गर्लफ्रेंड नैन्सी के साथ बैठा हुआ चाकू की धार को तेज कर रहा था। नैन्सी सलेसर से कहती है कि उस लड़की ने तुम्हारा चेहरा देख लिया है, इसलिए उसे जितनी जल्दी हो सके मौत के घाट उतारना होगा। उधर कोबरा ने इनग्रिड के बताए हुए हुलिये से सलेसर का स्क्रैच बनवा लिया है, इसलिए वो टोनी को इनग्रिड के पास रुकने के लिए कहता है और खुद ऑफिस के लिए निकल जाता है ताकि वो क्रिमिनल डाटाबेस में सलेसर के स्क्रैच को मैच करवा सके। उधर सलेसर इनग्रिड को मारने के लिए हॉस्पिटल में पहुंच चुका है। अंदर आकर वो स्टाफ रूम में जाता है और एक क्लीनर को मार देता है। फिर वो उसकी ड्रेस पहनकर इनग्रिड को मारने के लिए ऊपर जाने लगता है। तभी एक नर्स उसे देख लेती है और उसे डाउट होता है कि क्लीनर इतनी रात को ऊपर क्या करने जा रहा है। फिर वो छुप करके उसके पीछे जाती है। इधर हॉस्पिटल में टोनी कोबरा को कॉल करता है और कहता है कि तुमने सारे लोगों को बाहर जाने के लिए क्यों कहा है। तब कोबरा कहता है कि मैंने किसी को बाहर जाने के लिए नहीं कहा। अब इससे कोबरा को डाउट हो जाता है कि इनग्रिड की जान को खतरा है। वो टोनी से कहता है कि जितनी जल्दी हो सके इनग्रिड के पास जाओ। तभी इधर ऑफिस में कोबरा पर कुछ लोग हमला कर देते हैं, लेकिन कोबरा को मारना आसान ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। कोबरा इनकी बुरी तरीके से धुलाई कर देता है और मार मार के चटनी बना देता है। उधर वो नर्स पीछा करते हुए उस रूम में पहुंच जाती है और वो देखती है कि बेड पर एक औरत को मार दिया गया है। तभी सलेसर उस नर्स पर भी हमला कर देता है और उसे भी मौत के घाट उतार देता है। उधर कोबरा ने भी सलेसर के आदमियों को गोलियों से भून कर कुत्ते की मौत मार दिया था। उन सबको मार देने के बाद कोबरा भी हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। उधर सलेसर इनग्रिड को मारने के लिए उसके पास पहुंच जाता है। इनग्रिड भी सलेसर को देख करके काफी घबरा जाती है और एक रूम में घुस करके अंदर से दरवाजा लॉक कर देती है। सलेसर इतना पागल हो चुका था कि वो इनग्रिड को मारने के लिए दरवाजे पर चाकू से वार करता है। अंदर से इनग्रिड भी जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तभी इनग्रिड की नजर इस रूम में एक दूसरे दरवाजे पर पड़ती है और वो उस दरवाजे की तरफ भागती है और वहाँ से बाहर निकल जाती है। बाहर निकल करके वो अलार्म के बटन को प्रेस कर देती है। अलार्म की आवाज सुन करके सारे लोग आ जाते हैं। इतने सारे लोगों को देख करके सलेसर वहाँ से भाग जाता है। तब तक कोबरा भी यहाँ पहुँच जाता है। कोबरा को देखकर इनग्रिड की जान में जान आती है और वो भाग करके कोबरा के गले लग जाती है। फिर कोबरा हेडक्वार्टर जाता है और वहाँ जाकर के कहता है कि हॉस्पिटल में इनग्रिड की जान को खतरा है, इसलिए हमें इनग्रिड को सेफ हाउस लेकर के जाना होगा। यहाँ पर मोंटी फिर से कोबरा की गलतियाँ निकालना शुरू कर देता है। कोबरा इसकी बातों को इग्नोर कर देता है और बाहर चला जाता है, लेकिन मोंटी भी उसके पीछे पीछे बाहर आ जाता है। तब कोबरा मोंटी से कहता है किसी ने हॉस्पिटल में कॉल करके सभी पुलिस वालों को बाहर भेज दिया था और ये कॉल किसने किया था इसके बारे में अभी तक मुझे पता नहीं है और मुझे लगता है पुलिस का ही कोई आदमी सलेसर और उसकी गैंग से मिला हुआ है। तभी यहाँ पर हम इनग्रिड के पास नैन्सी को देखते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि नैन्सी एक पुलिस वाली है और यही सलेसर को सारी इन्फॉर्मेशन देती है और उससे मिली हुई है। अब ये सभी यहाँ से बाहर निकल करके अपनी गाड़ी में बैठ करके जाने लगते हैं। तभी यहाँ पर सलेसर की गैंग आ जाती है और इन पर अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर देती है। कोबरा अपनी गाड़ी की स्पीड को बढ़ा देता है और सलेसर की गैंग भी पीछा करते हुए गोलियां चलाती रहती है और फिर कोबरा भी अपनी गन निकालता है और सलेसर की गैंग की गाड़ियों को उड़ाना शुरू कर देता है। वो भी कोबरा की गाड़ी पर अंधाधुंध गोलियां चला रहे हैं। कोबरा भी उनकी गाड़ियों को उड़ाता जाता है। सलेसर गैंग कोबरा को रोकने के लिए उसकी गाड़ी के आगे बड़े बड़े धमाके करना शुरू कर देती है। काफी देर तक ये एक दूसरे का पीछा करते हैं और कोबरा सलेसर गैंग की कई गाड़ियों को उड़ा देता है और उसकी गैंग के कई आदमियों को मौत के घाट उतार देता है और इनग्रिड और कोबरा बच जाते हैं और यहाँ से सीधे पुलिस स्टेशन जाते हैं। अब यहाँ पर सारी पुलिस फोर्स सलेसर और उसकी गैंग के आतंक से परेशान हो गई थी। इनको समझ में नहीं आ रहा था कि ये इनग्रिड को क्यों मारना चाहते हैं। तब कोबरा कहता है इनग्रिड ने सलेसर के चेहरे को देख लिया था, इसलिए वो इनग्रिड की जान के पीछे पड़ा है। अब यहाँ पर मोंटी फिर से कोबरा को परेशान करने लगता है और कहता है एक लड़की की जान बचाने के लिए कितने लोगों की जान खतरे में डालोगे। लेकिन इस बार कोबरा को गुस्सा आ जाता है और वो मोंटी से लड़ना शुरू कर देता है। फिर कोबरा और टोनी इनग्रिड को लेकर के सेफ हाउस के लिए रवाना हो जाते हैं। फिर थोड़ी दूर जाने के बाद वो ड्रिंक लेने के लिए एक जगह पर रुकते हैं। तब इनग्रिड टोनी से कहती है कोबरा बचपन से ही ऐसा है क्या। तब टोनी कहता है हाँ, लेकिन जो काम ये कर सकता है वो कोई भी नहीं कर सकता, इसीलिए इसे ज़ॉम्बी स्क्वाड का हेड बनाया गया है। इनग्रिड कहती है आखिर ये ज़ॉम्बी स्क्वाड है क्या। तब टोनी कहता है कि दुनिया में जो काम कोई नहीं कर सकता वो ज़ॉम्बी स्क्वाड कर सकती है। टोनी की बातें सुनने के बाद इनग्रिड भी कोबरा को पसंद करने लग
जाती है। तभी कोबरा नैन्सी को कॉल करते हुए देख लेता है और उसे डाउट हो जाता है। नैन्सी सलेसर को इन्फॉर्मेशन दे देती है कि ये रात को कहां पर ठहरने वाले हैं। फिर कोबरा नैन्सी से कहता है कि तुमने कहां पर कॉल किया है। नैन्सी अपने घर पर कॉल करने का बहाना बना लेती है, लेकिन कोबरा को डाउट हो गया था कि इसने सलेसर को ही कॉल किया है, इसलिए वो अपने हथियारों को तैयार करने में लग जाता है। फिर सुबह कोबरा टोनी से कहता है कि नैन्सी कहाँ है। तब टोनी कहता है कि पता नहीं वो कहाँ चली गई है। तभी अपनी तरफ कुछ गाड़ियों को आता हुआ देखते हैं। तब कोबरा समझ जाता है कि नैन्सी ने सलेसर गैंग को बुला लिया है। सलेसर गैंग आते ही इन पर अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर देती है। कोबरा भी अपने असली रंग में आ जाता है और सलेसर गैंग के एक आदमियों को गोलियों से उड़ाता जाता है। लेकिन सलेसर गैंग बहुत बड़ी थी, इसलिए वो यहाँ के आसपास के घरों में धमाका करना शुरू कर देते हैं। अब कोबरा इंग्रिड को एक गाड़ी स्टार्ट करके उसे ड्राइविंग करने के लिए कहता है और खुद गाड़ी के पीछे खड़ा हो जाता है। सलेसर गैंग इस गाड़ी के पीछे गोलियां चलाती है और कोबरा इस ओपन गाड़ी में खड़ा होकर के सलेसर गैंग पर गोलियों की बरसात कर देता है और पूरी सड़क सलेसर गैंग के आदमियों की लाशों से भर देता है। तभी सलेसर गैंग के कुछ और आदमी वहां आ जाते हैं। कोबरा इनको मौत के घाट उतारता रहता है, लेकिन इनकी तादाद ज्यादा होने की वजह से ये पता नहीं कहां से आ जाते हैं। तभी कोबरा को वहां पर एक फैक्ट्री दिखाई देती है। वो इंग्रिड से कहता है तुम वहां जाकर के छुप जाओ। फैक्ट्री का गार्ड इंग्रिड की हेल्प करता है, लेकिन तभी नैन्सी आकर के उस गार्ड को गोली मार देती है। कोबरा भी फैक्ट्री के अंदर आ जाता है और सलेसर गैंग भी फैक्ट्री के अंदर छुप छुप कर गोलियां चलाना शुरू कर देती है। सलेसर गैंग ने इस फैक्ट्री में आकर के अपनी मौत को दावत दे दी थी। अब वो कोबरा से बच करके इस फैक्ट्री से बाहर कभी नहीं जा पाएंगे, क्योंकि जो एक बार कोबरा के हत्थे चढ़ जाता है फिर उसका बचना नामुमकिन। अब कोबरा सलेसर गैंग के लिए मौत बन चुका था। वो एक एक आदमी को मारता जाता है और देखते ही देखते पूरी सलेसर गैंग का सफाया कर देता है। सलेसर को भी मालूम चल गया था कि कोबरा ने उसकी पूरी गैंग का खात्मा कर दिया है। यहाँ पर सलेसर कोबरा को कानून और सरकार की कमजोरियों के बारे में बताता है कि वो मेरी कठपुतलियां हैं और अगर तुमने मुझे किसी तरीके से पकड़ भी लिया तो मैं ज्यादा दिन अंदर नहीं रहूंगा। यहाँ पर कोबरा सलेसर से कहता है कि मैं खुद ही अदालत हूँ और खुद ही जज हूँ और खुद ही सजा देता हूँ और तुम जैसे क्रिमिनल्स के लिए मेरे कानून की किताब में सिर्फ मौत है। तभी नैन्सी आकर के कोबरा पर हमला कर देती है। सलेसर भी कोबरा पर गोली चला देता है, लेकिन वो गोली नैन्सी को जाकर के लग जाती है और नैन्सी मारी जाती है। अब कोबरा टूट पड़ता है सलेसर पर और दोनों के बीच में जबरदस्त फाइट होती है। कोबरा सलेसर को मार मार कर उसका कचूमर बना देता है। तभी कोबरा को एक क्रेन का बड़ा हुक नजर आता है। वो सलेसर को उठाता है और उस हुक पर दे मारता है, जिससे वो हुक सलेसर के आर पार हो जाता है और वो उस क्रेन पर लटक जाता है। अब वो क्रेन के हुक पर लटका हुआ दर्द से चीखता है और तड़पता है। ये क्रेन इस फैक्ट्री के सामान को आग में ले जाने का काम करती है और सलेसर उसी क्रेन के हुक पर लटका हुआ था। कोबरा उसे भी उस आग में पहुंचा देता है और देखते ही देखते सलेसर जल करके दर्दनाक मौत मारा जाता है। कोबरा के इस कारनामे से लॉस एंजलिस के लोग काफी खुश हो जाते हैं और पुलिस वाले भी कोबरा को शाबाशी देते हैं। मोंटी भी कोबरा से सॉरी कहता है। कोबरा मोंटी के एक जोरदार पंच मारता है और कहता है अब मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। फिर कोबरा इंग्रिड को एक बाइक पर बिठाकर वहां से निकल जाता है और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें और लाइक और कमेंट्स भी जरूर करें। थैंक यू।